महाराष्ट्र में ठाकरे पुत्र बड़ी सदमे में है। एक सुसाइडल स्टेप ठाकरे पुत्र से उसका संजय ने करवा दिया। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मेरे पप्पा ने बहुत मदद की मोदी जी को, अमित शाह जी को, और ये मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मुझसे टाइम भी नहीं ले रहे हैं। उसके बाद ये शिंदे पे बहुत नाराज है जब इनसे पूछा गया कि अजित पवार तो शरद पवार से मिल रहे हैं, क्या आपके चेले जो हैं, जो आपके दरबार में दरबारी रहे, वो आपसे मिलने आए? तो वो बौखला गया, कहा कि वो मेरा स्वभाव जानते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है मेरे पास आने की। तो एकाएक एक उद्धव ठाकरे को कौन सा ब्रह्म ज्ञान हो रहा है? मोदी प्रेम दर्शा रहे हैं कि मेरे बाबूजी ने मोदी को बड़ी मदद की, अमित शाह को बड़ी मदद की, अब ये मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। ये ऊंट किस करवट महाराष्ट्र में करवट लेना चाह रहा है? ठाकरे ने, पवार ने तो अपने भतीजे और चेलों को बचा लिया, अब ठाकरे को कौन सा भय सता रहा है? मान लीजिए ठाकरे को भय नहीं सता रहा, ठाकरे को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। और उद्धव ठाकरे की हैसियत इस समय वही हो गई कि चौराहे पे खड़ा है वो राजनीति के। एक कोई आदमी साथ नहीं है, वही बाप पूत नाती, यही 3 आदमी है इनके साथ। वो तीसरा वही है उस संजय राउत, किसी मतलब का नहीं। उसने कहां से कहां ले जाके इसको खड़ा कर दिया। देखिए इस पूरे घटनाक्रम का मनीष जी सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है आज इस ठाकरे परिवार को चौराहे पे लाके खड़ा कर देने वाला, उसका सबसे बड़ा दोषी मनीष जी वो संजय राउत है। उसने बहुत ज्यादा अभद्रता प्रधानमंत्री को लेके की थी, और वो एक स्वप्न सब जुबान दिखा के तुमको मुख्यमंत्री इसको भाजपा से अलग ले जाने का पूरा कुकर उसने किया। तो मनीष जी वो एक गाना है नीरज का, बड़ा मशहूर गीत है, हर कवि सम्मेलन में उनसे सुना जाता था कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। तो इस समय उद्धव ठाकरे की स्थिति वही है, चौराहे पे खड़ा देख रहा है, कारवां गुजर चुका है, गुबार में खड़ा ये आदमी, कुछ नहीं है। क्योंकि अब इसको कोई घाट, जो आपने कहा समय नहीं दे रहे, क्यों दे समय? बचा क्या? सब कुछ तो एक नाथ शिंदे के पास है, सारी राजनीतिक ताकत, चुनाव निशान उनके पास, पार्टी उनके पास। तो ये खाली बाप पूत नाती को ढोएंगे नरेंद्र मोदी, वो ये ढो या वो संजय राउत, दोनों को एक एक कंधे बैठा के वो टहले, इनका प्रचार करे, कोई पूछेगा नहीं। बोलिए राजनीति बहुत कई बार वो कई उदाहरणों के साथ बता चुका कि बड़ी निर्मम और निष्ठुर होती है। तो ये उद्धव ठाकरे छोड़ दीजिए, मैं हमेशा उदाहरण जब देता हूँ तो कल्याण सिंह का बताता हूँ, कल्याण सिंह कई बार बता चुका हूँ। एक और उदाहरण मनीष जी आज देता हूँ कि इसी लखनऊ में मैंने वीपी सिंह को देखा है कि हजारों आदमी की भीड़, और नारा गूंजा करता था आसमान में कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, ये गूंजा। और प्रधानमंत्री पद से हटने के मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद कुछ सहयोग हुआ कि मैं सवेरे सवेरे किसी काम से स्टेशन किसी को रिसीव करने गया था, तो उसी ट्रेन से वीपी सिंह अपनी पत्नी के साथ उतरे थे। तो हमारे सुल्तानपुर में एक सांसद होते थे जनता दल के, भोला सिंह, वो उनको रिसीव करने आए थे। तो मनीष जी केवल 3 आदमी थे, वीपी सिंह, उनकी पत्नी और वो भोला सिंह, बाहर गाड़ी में ड्राइवर था। तो जिस आज वीपी सिंह की लोकप्रियता जिन्होंने देखी, समझ लें कि उस समय क्या हालत थी। तो ये उद्धव ठाकरे तो कहीं घास का तिनका भी इनको नहीं कह सकते आप। तो राजनीति में जैसे ही आप हटे तो काम खत्म हो जाता है। और वो बर्दाश्त, क्योंकि इन्होंने बचपने से, जैसे राहुल गांधी को सब लोग कहते हैं, इन्होंने भी बचपने से देखा, जब इनकी पैदाइश हुई तो बाल ठाकरे चमकता हुआ सितारा थे, तो बचपने से इनको चमचे पालने की आदत थी, और वो चमचे अचानक गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गए। तो दुख पीड़ा इसी बात की है। अब ये फिर पाला बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन्होंने इतनी ज्यादा सीमा पार कर दी, और खासकर उस संजय राउत जैसे धूर्त के चक्कर में, कि अब इनका दोबारा पुनर्वास नहीं होना मनीष जी, इनका दोबारा पुनर्वास नहीं होना। और एक बात नरेंद्र मोदी की जो पिछले मैंने 22-21 साल में देखी है, देखा है कि वो और तो सब कुछ मनीष जी माफ कर सकते हैं, विश्वासघात नहीं माफ कर सकते। मैंने किसी विश्वासघाती की वापसी होते, पुनर्वास होते, और नरेंद्र मोदी उसको गले लगा रहे हो, ये गलती वो उन्होंने मेरी नजर में तो अभी तक 20-21 साल में नहीं की। तो ये बाप बेटे अब इंतजार करें, 10-15 साल बाद कभी इनकी कोई महादशा बदलेगी इनकी कुंडली की, तो शायद कोई भगवान कृपा कर दे, तब ये ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बहुत दिनों से धैर्य रखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में दो लोगों की पहचान थी, शरद पवार और बाला साहब ठाकरे, इन दोनों की पार्टी। भले कई लोग कहते हैं, महाराष्ट्र के कई पत्रकार कहते हैं कि ये भ्रम बनाया गया कि, लेकिन
कभी पवार की महाराष्ट्र की आधी महाराष्ट्र में भी पकड़ नहीं गई। लेकिन पवार मतलब शिवसेना मतलब महाराष्ट्र की पार्टी, गुंडई शिवसेना की, चाहे जो कुछ भी कह लीजिए उत्तर भारत के लिए। कई बार सत्ता जो नहीं कर सकता था, वो लगता था कि जैसे माफिया काम कराते थे तो शिवसेना करा देगी काम। आज उस दोनों की क्या गत हो गई। और ये बयान देना उद्धव ठाकरे का, ये कहना कि मेरे पापा ने बहुत मदद की इन सबको, ये बताता है कि ये कहां गिर गए।